हेलो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है, जो ये टॉपिक रहेगा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तब भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत में तो हम लोग बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगी लेक्चर्स की। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट लेक्चर और दोबारा से लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, हमारा केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, इसके नाम के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो चैप्टर का नाम से भी हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन से मतलब है। जितनी भी हम लोगों को पता है, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग को बताता है। और काइनेटिक्स मतलब उसकी स्पीड के बारे में बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी कितनी तेजी से हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, कितनी जल्दी हो जा रही है, कितनी तेज धीरे हो जा रही है, या हो ही नहीं रही है, या किन हालातों में हो रही है। ऐसे करके हम लोग अगर उसके बारे में बताएंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है वो। और केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा टॉपिक है, वो किसके अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल देंगे, या फिजिकल केमिस्ट्री कह देंगे अगर हम लोग और उसके अंदर डीप में जाएंगे तो। यहाँ पर को हमारा काइनेटिक्स से मतलब होता है कि स्पीड क्या है रिएक्शन की। काइनेटिक्स, अब रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तब बोल रहा हूँ मैं, वरना काइनेटिक्स का मतलब हमारा स्पीड होता है या रेट होता है। अब रेट खरीदने वाला रेट नहीं कि हम लोग सामान को कितने खरीद रहे हैं, रेट मतलब कि वो कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी धीरे हो रहा है, उस टाइप से, ठीक है, वो वाला रेट। और स्पीड और मूवमेंट की कितनी कितनी उसकी मूवमेंट हो रही है। अब हम लोग बेसिकली, मैं केमिकल काइनेटिक्स को अगर हिंदी में आप लोगों को समझाना चाहूँ कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, या अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है। हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन है, वो क्यों हो रही है, आखिर कैसे हो रही है, और किन हालातों में होगी कि नहीं होगी, उन चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो सब चीजें हमारा केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो बताती है हम लोगों को स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग अपने घर से बाजार जा रहे हैं, अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग कितनी देर में पहुंचे, या हम लोग कॉलेज से घर आ रहे हैं या बाजार जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुंचे, तो वो चीज हमारा रेट बताते हैं या स्पीड बताते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुंचे। या अगर हम लोग कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं दूर चले जा रहे हैं अपने घर से, शहर से, तो कितनी देर में पहुंचे, कितना डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल करा, उन सबको डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्मूले वगैरह लगा लुगू के हम लोग बताते हैं कि हाँ, हम लोगों ने इतना टाइम लगाया। ऐसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, उनकी रेट बताने के लिए या उनका स्पीड बताने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हमारी जल्दी हुई, धीरे हुई, या हुई या नहीं हुई, किन किन हालातों से वो गुजरी, कब वो तेज हुई, कब वो धीरे हुई, या कब प्रोडक्ट ज्यादा बना, कब प्रोडक्ट कम बना, उन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आ जाएगा हमारा। तो ऐसी ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की जो हम लोग को बताती है कि केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या स्टडी जब हम कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो कैसे हो रही है केमिकल रिएक्शन, और क्या क्या फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, कि हमारी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, उसका पूरा होने का जो गति है, जो रेट है, स्पीड है, वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर कर रही है। जैसे हम लोगों ने लाइट उसको ज्यादा दे दी, केमिकल रिएक्शन को सनलाइट में रख दिया तो वो तेजी से हो रही है, या हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को अगर अंधेरे में रख दिया तो तब वो तेजी से हो रही है, या अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया केमिकल रिएक्शन के टाइम तो तब तेजी से हो रही है या धीरे हो जा रही है, या हम लोगों ने टेम्परेचर कम कर दिया। ऐसी चीजें बहुत सारी, कैटलिस्ट वगैरह और चीजें भी आएंगी। तो उन चीजों में क्या क्या हमारा सरफेस एरिया हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन के पूरा होने का उसका रेट कितना था, और किन किन फैक्टरों से, किन किन हालातों से वो गुजरी केमिकल रिएक्शन, और कैसे हुई केमिकल रिएक्शन हमारी पूरी कैसे हुई। ये बहुत मायने रखता है कि पूरी कैसे हुई, किस मैकेनिज्म से हुई। अब बॉन्ड टूटना, बॉन्ड जुड़ना, ये सब चीजें नहीं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की थी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, इस टाइप से जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे, एवरेज रेट, उसका इंस्टेंटेनियस रेट, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में यहाँ पर को बोलूँ तो उन पूरा उसका हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म उसका पढ़ेंगे, तो वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आएगा। तभी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े, तो केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिएक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो कितने बेसिस पे किया जाता है, उसके रेट के आधार पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसका पूरा होने का, केमिकल रिएक्शन कितनी जल्दी पूरी हो रही है, कितनी धीरे पूरी हो रही है, उस हालात पे उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहले होती है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन, जो मतलब
आप लोगों ने रिएक्शन कराई, सीधे हो गई हो, ठीक है। रिएक्शन कराई रिएक्टेंट को, मतलब रिएजेंट अगर आपस में रिएक्ट करे तो सीधे प्रोडक्ट बन गया, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड या बहुत ही कम सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में वो प्रोडक्ट बन गया। जैसे हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं या जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl करा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी हो जा रहे हैं, वेरी फास्ट हो जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ रेट वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इन रिएक्शनों को पढ़ तो सकते हैं हम लोग आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमारे ज्यादा किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी होती है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। एक तो होगी वेरी फास्ट जो बहुत ही ज्यादा तेज हो जा रही है, एक है वेरी स्लो जो बहुत ही धीरे हो रही है। बहुत ही धीरे मतलब कि ये साल लगा दे रही है, दिन लगा दे रही है, महीने लगा दे रही है पूरे होने में। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है हमारे पास। अब देखो लोहे का कोई पीस है, और भी हो सकता है एग्जाम्पल, तभी मैंने एक्सेट्रा लिखा, ऊपर भी एक्सेट्रा होगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग लोहा लाए घर में या लोहे का कोई सामान लाए या कोई भी मेटल लाए, वो सीधे ऑक्सीडाइज होके सिल्वर लाए, सीधे ऑक्सीडाइज होके या सीधे उस पर मॉइस्चर पड़ के रस्टिंग थोड़ी हो जाती है तुरंत, उस पे दिन लगते हैं, दिन भी नहीं कहेंगे हम, महीने लगते हैं, साल लगते हैं। जैसे हमारे घर में लोहे का दरवाजा, लोहे की कोई चीज है तो उसमें महीने लगेंगे, दिन लगेंगे, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा साल लग जाए तब जाके उसका रस्टिंग ऑफ आयरन हो, वो जंग खाए, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही धीरे हो रही है, तो इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा ज्यादा किसी काम का नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको पढ़ना भी, तब ये उतना काम का नहीं है। अब है हमारे पास जो मेन चीज है जिसको हम लोग यहाँ पर को पढ़ेंगे, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो हमारा धीरे होगी और ना ही बहुत तेज होगी, ना ही बहुत धीरे होगी ना ही बहुत तेज होगी, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगी, इन दोनों के बीच में होगी कहीं ना कहीं। वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडरेट स्पीड में जो होगी मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हमारे पास स्टार्च होता है, जब उसको वाटर से ट्रीटमेंट करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं हमारे पास, कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे करके बता सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, किसी भी चीज का रेट कैसे बता सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का बोल रहे हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करके बता सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया का कैसे करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे, कि उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कितने टाइम पीरियड में आया, कितने टाइम पीरियड में कितना उसके कंसंट्रेशन में चेंज आया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उसको क्या अपॉन टाइम कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे देखो एवरेज रेट है हमारे पास, ठीक है, एवरेज रेट होता है, तो एवरेज रेट की खास बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा हमको टाइम पीरियड देगा, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड देगा, उस पे हम लोग एवरेज बताएंगे। जैसे मान लो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, उस पे किसी ने 6 ओवर डाले, अब 6 ओवरों में उसने कितने विकेट लिए वो हम लोग पूरा एवरेज निकाल के अगर बता रहे हैं तो तब जाके हमारा एवरेज, उसने कितने विकेट दिया, कितने रन दिए, वो चीज बता रहे हैं। या कोई बैट्समैन है, क्रिकेट की बात कर लें, कोई बैट्समैन है, उसने 10 मैच खेले, एक महीने के अंदर उसने 10 मैच खेले, उन 10 मैचों में उसने टोटल कितने रन बनाए वो हम लोग एवरेज करके निकालेंगे उसका। हो सकता है उसने किसी मैच में 100 रन बनाए हो, किसी मैच में उसने 50 बनाए हो सकता है किसी मैच में वो 0 पे आउट हो गया हो, लेकिन हम लोग पूरा एवरेज निकाल लें उसका, ठीक है। अब देखो ऐसी केमिकल रिएक्शन में भी क्या करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा खासा हमारे पास टाइम पीरियड होता है, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कुछ अच्छा खासा टाइम पीरियड होगा। जैसे हम लोग को देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे करके बता सकते हैं, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल होगा हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज निकाल देंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं हमको, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आएगा हमारा। अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को भी 2 कंडीशन में बताना चाहिए, ये रिएक्टेंट हो गया हमारा, इस तरफ प्रोडक्ट हो गया, तो 2 कंडीशन में कैसे बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट है जो हमारा, मान लो कि ये शुरुआत में 100% था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो रिएक्टेंट 100% होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 0%, जब शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। जैसे ही शुरू हुई रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट के केस में क्या आता है, इसके साइन के आगे माइनस आता है, इसके चेंज इन कंसंट्रेशन के आगे माइनस आता है। क्यों आता है माइनस, देखो जैसे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, मैं आप लोग को बताऊं, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट करूंगा, ठीक है, तब जाके हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। ऐसी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट के केस में कैसे आएगा हमारा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ऐसे करके बता देंगे। जैसे देखो
इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैसे बताएंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है तो कैसे आएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डिक्रीज होगा ना रिएक्टेंट, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा अपॉन में टाइम टेकन। और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ कि उसका फाइनल में कितना कंसंट्रेशन बचा हमारे पास माइनस इनिशियल। तो रिएक्टेंट के केस में देखो फाइनल में कम बचा होगा ना, क्योंकि इनिशियल तो 100 था, फाइनल में कम बचा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस आएगा, तब इसके साइन के आगे माइनस भी आता है यहाँ पर को, अभी लिखा नहीं है यहाँ पर को। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताते हैं किसी के भी टर्म में अगर बताएं तो डेल्टा, यहाँ पर को ट्राइंगल का साइन यूज होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब यहाँ पर को हमारा कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, कितना एवरेज है उसका डेल्टा कर देते हैं, और डेल्टा टी यहाँ पर को बहुत ज्यादा टाइम पीरियड और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग निकाल ले। और अगर ऐसे ही हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बताएं तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बताएंगे तो हम लोगों को पता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा ना, जैसे उल्टा हो जाएगा इसका, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। अब मैंने आर और पी यहाँ पर को ले रखे है, आर से रिएक्टेंट, पी से प्रोडक्ट, तब जाके मैंने ऐसे ले रखे है। तो देखो भाई यहाँ पर को डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। और प्रोडक्ट आप लोगों को पता है बढ़ेगा ही, और रिएक्टेंट आप लोगों को पता है घटेगा ही, तो तब जाके यहाँ पर को डिक्रीज आते हैं, और इसमें क्या आएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो हमारा इनिशियली जीरो होगा, और फाइनल क्या होगा? कुछ ना कुछ रहा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये तो वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव आएगी, तो इस पे माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर को एक बार दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो एवरेज में क्या कर रहे थे? हमारे पास एक गिवन टाइम पीरियड था, मतलब कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे करके था। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा हमारे पास? चेंज इन कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं या तो प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, माना हो रही है, ठीक है। मैंने तुरंत कह दिया, किसी ने भी पूछ लिया तुरंत उस टाइम पे को जाके कि बताओ भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, एक किसी भी सेकंड में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचानक से पूछ लेते हैं। अचानक से अगर हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि हाँ बताओ भाई टाइम कितना रेट ऑफ रिएक्शन है तुम्हारा, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ हमारा टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, तब लिखे है डेल्टा टाइम, जो चेंज इन टाइम है हमारा वो क्या है? 0 के बराबर है यहाँ पर को लगभग, ठीक है, 0 के बराबर है। तो अब देखो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा टी की जगह अब यहाँ एवरेज में हम डेल्टा का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर को हम लोग डी का यूज करेंगे, ठीक है। और देखो जैसे मैंने कहा था एवरेज रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो माइनस आएगा, क्यों आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे से माइनस यूज करते हैं। और आर इंस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस वाला, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट वाला, तब शॉर्ट में वो आर इंस्ट लिखे है। और डी डी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर को? बहुत ही छोटा हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन छोटा टाइम पीरियड, छोटा चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन छोटा टाइम पीरियड, ठीक है। और देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब देखो यहाँ पर को भाई, ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन अगर हम लोग रिएक्टेंट के केस में देखें ना, रिएक्टेंट तो घट रहे धीरे धीरे, और मैंने क्या कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो रिएक्टेंट घट रहे हैं, मान लो कि पहले वो 100 था या 500 था या 1000 था, पहले वो 100 था, 100 में से मान लिया 80 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूं अगर मैं 80 माइनस 100 करूं तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो जैसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा यहाँ पर को बोल भी रहे रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ, ये बता भी रहे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, ये देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से घटेगा रिएक्टेंट तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन निकालें फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो वो वैल्यू माइनस आएगी, लेकिन प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फाइनल तो ज्यादा ही होगा, इनिशियल तो 0 होगा प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई है। तो अब देखो भाई इस पे लास्ट चीज हमारी, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे कि इसको क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करे ताकि जो वैल्यू आए हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पर को हमारा जो ये चीज है रेट ऑफ रिएक्शन की, मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे दिया यहाँ पर को, और बाकी हम लोग इसको और इसके अंदर डीप जाके और अच्छे से इसको देखेंगे। ये मैंने बस आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पता चल जाए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, और ऐसी धीरे धीरे हम लोग आगे को बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगी चैप्टर की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आप इसको लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।